बुलेटिन का आगाज करें। बिजली गैस बहरान का जिम्मेदार कौन? वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था, नून लीग ने अपने दौर में ऐसे मुआहदे किए जिनके बायस आप बिजली खरीदें या ना खरीदें आपको पैसे देना होंगे। माजी के मुआहदों की वजह से 2028 में 5000 अरब से भी ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट करना होगी, जिसका सारा बोझ सार्फिन पर जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया कि हुकूमत बताए इस वक्त कौन सा प्लांट एक्सेस है। कहा हवेली, बलूकी और भिक्की पावर प्लांट दुनिया के सस्ते तरीन प्लांट हैं। हुकूमत सिर्फ इल्जाम लगाना जानती है, इनके पास कोई सबूत नहीं। हमारी औसतन डिमांड बिजली की खपत की पाकिस्तान में 16,000 मेगावाट है 12 महीने की। इन 16,000 मेगावाट में से 1.5 से 2 महीने ऐसे हैं जिसमें हमें 23 से 25,000 मेगावाट चाहिए होती है। ठीक है, हम जो सौदे मुस्लिम लीग नून करके गई है 2013 से 18 में, अगले 8 साल में हम 26,000 मेगावाट ऐड करने लगे हैं अपने सिस्टम के अंदर, टेक और पे बेसिस पे, यानी बिजली खरीदो या ना खरीदो इसके पैसे देने हैं, सारे टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स। आप 10% इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर लें, आप 10% बिजली की ग्रोथ भी कर लें, आप 26,000 मेगावाट नहीं उस वहां तक पहुंच सकते। ये आपकी जो 1.5 महीने की पीक डिमांड है उसका भी दुगना हिस्सा है। इसका हल क्या था? अब मैं इसका हल भी बता देता हूं, क्योंकि ऐसे टॉक शोज का कोई फायदा नहीं अगर हम उसमें से कोई चीज ना निकालें, कुछ सीखने को ना मिले, कुछ बेहतर ना मिले। वो ये है कि सारी दुनिया के अंदर जहां पे पाकिस्तान जैसे ममालिक होते हैं, जहां पे सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा है कि मतलब आप 10,000 मेगावाट से एक महीने में 25,000 मेगावाट पीक टाइम पे चले जाते हैं, वहाँ पे आप अपना बेस लोड टेक और पे बेसिस पे करते हैं, और जो सीजनैलिटी का एलिमेंट है उसको पीकिंग प्लांट्स कहते हैं। वो पीकिंग प्लांट्स गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं या पब्लिक प्राइवेट शेयर के अंदर होते हैं, और उनको 10 महीने या 11 महीने बंद रहने का किराया नहीं मिलता। वो सिर्फ तब चलते हैं जब आपको पीकिंग की ज़रूरत होती है, बाकी 10 महीने आप उनको किराया नहीं देते। और वो जो आप किराया बचाते हैं कैपेसिटी चार्जेस से, उससे आप इतने पैसे बचा सकते हैं कि आप उसे 10 डैम लगा सकते हैं अपने मुल्क में। इन्होंने ऐसे नहीं किया। इन्होंने अगले जो हमारी पाइपलाइन बनाई है 2028 के अंदर 50,000 मेगावाट से ज्यादा टेक और पे के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। 2013 में 183 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स होती थी, 2023 में 1300 अरब होंगी, और 2028 में मौजूदा रेट के ऊपर डॉलर के 4 से 5,000 अरब से भी ज्यादा आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी। ये पैसे कौन देगा? ये पैसे आपके कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। हुकूमत लगाए या प्राइवेट सेक्टर लगाए, बात तो है ना, पैसे तो लगेंगे। अगर आपके पास 27,000 मेगावाट की गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड होगी तो 27,000 तो लगेगा, और इस वक्त भी आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लांट एक्सेस है? आप जो 13 रुपए की, जब 20 रुपए की आपको डीजल से बिजली बनानी पड़ रही है तो एक्सेस तो नहीं है। अगर आप 13 रुपए की फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं तो वो बंद कर दो। हम तो 1.25 रुपए, 1.5 सेंट का कैपेसिटी कॉस्ट लगा के गए 3 रुपए की, आप उस पर गैस से प्लांट बिजली बनाइए, वो 13 रुपए का बंद करके रख दें। और बिक्की और बलोकी और हवेली में 2 पंजाब, एक पंजाब का है और 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह आपने पीकिंग प्लांट करी है। ये अजीब सी बात कर रहे हैं। अगर जून जुलाई के अंदर 27,000 मेगावाट की बिजली की खपत है, अगस्त में है, तो लगाने पड़ेंगे ना। अगर आप दिसंबर में, भाई मेरे, अगर आप खरीद के रखेंगे, अगर हुकूमत भी खरीदेगी तो हुकूमत भी पैसे लगाएगी ना अपने। बात तो वही हो गई, इंटरेस्ट तो हुकूमत को भी लगेगा। हमाद भाई, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप पूरी दुनिया में मुझे एक प्लांट नहीं दिखा सकते जो हवेली, भक्की या बलोकी से सस्ता लगा हुआ हो। एक प्लांट नहीं दिखा सकते। ये बातें करना आसान होती है। अगर आपके पास, मेरे लिए लास्ट कमेंट लेना मुश्किल हो रहा है, बट मैं फिर भी हमाद साहब को मौका दे रहा हूं। एविडेंस होता तो ले आते। आप लोग 3 साल से बातें कर रहे हैं, लेकर आओ एविडेंस, झूठे इल्जाम ना लगाओ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा में वफाकी वजीर हमाद अजहर और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के दरमियान तवानाई सेक्टर पर शदीद इल्ज़ामात का तबादला हुआ। गर्मा गर्मी इस कदर थी कि मुबाहिसा टॉप ट्रेंड बन गया, जबकि दोनों पार्टीज़ के सीनियर रहनुमाओं ने सोशल मीडिया को एक दूसरे के खिलाफ महाज़े जंग में तब्दील कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने तवानाई सेक्टर में पीटीआई की करप्शन और झूठ बेनकाब कर दिया। पीटीआई न सिर्फ तवानाई सेक्टर को चलाने में नाकाम रही, बल्कि इस मुबाहिसे में भी हार गई।
वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग मुबाहिसे में नाकाम हो गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने हमाद अजहर को शाबाश देते हुए कहा कि किस मौजू पर हुकूमत की तर्जुमानी किसने करनी है, ये फैसला मुखालिफ पार्टी का मेहमान या एंकर नहीं, PTI खुद करेगी और आज इसका नतीजा भी सामने आ गया। नून लीग के रहनुमा अता ताड़ा ने जवाब दिया कि मौसम सरमा में PTI दावे करती रही कि नून लीग ने बहुत ज्यादा पावर प्लांट्स लगा दिए हैं, अब गर्मियों में कह रही है कि नून लीग ने जरूरत से कम पावर प्लांट्स लगाए। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा कि जब मुजरिमों के पास कुछ कहने को ना रहे तो वो अमूमन अपना चेहरा छुपाते हैं। अली हैदर ने साथ ही हमाद अजहर को शाबाश भी दी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाज़ाब्ता ट्वीट किया और कहा कि वफाकी वजीर हमाद अजहर ने हकाइक और आदाद शुमार पेश करके मिफ्ता इस्माइल को हरा दिया। अब डर है कि कहीं नून लीग टीवी पर PTI से मुबाहिसों में शिरकत से इनकार करना ना शुरू कर दे। ऐसे मुबाहिसे मजीद होने चाहिए जिसमें चेहरे न छुपाए जाएं। प्रोग्राम पर सियासी रहनुमाओं और अवाम के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी भी दिलचस्प कमेंट्स करती रही। एक निजी TV के मेजबान मोईद पीरजादा ने मुबाहिसे को नून लीग और PTI रहनुमाओं के दरमियान खुली जंग करार दिया और कहा कि शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देखकर आप खुद फैसला करें ये मुबाहिसा कौन जीता। बहरान शदीद होते जा रहे हैं। आज से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG और सनदी शोबे को गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। सिंध में CNG स्टेशन को गैस की फरहमी मजीद 6 दिन बंद रहेगी। पंजाब और KPK में सोई नॉर्दर्न ने नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सीमेंट सेक्टर और CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला किया है। CNG सेक्टर को भी 5 जुलाई तक गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे कराची से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, गैस बहरान के बायस CNG स्टेशन की बंदिश में इजाफा कर दिया गया है। 5 जुलाई तक CNG स्टेशन को जो गैस की फराहमी है वो नहीं हो सकेगी। आज जो है वो CNG स्टेशन सुबह 8 बजे से खुलने थे, लेकिन जो है वो गैस बहरान के बायस जो है अब CNG स्टेशन में जो है 5 जुलाई को खुलेंगे। इस हवाले से सी सदर गैस हुकाम का ये कहना है कि 21 जुलाई को CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद की गई थी और आज से जो है वो CNG स्टेशन से दोबारा गैस की फराहमी की जानी थी, लेकिन गैस बहरान के बायस अब जो है CNG स्टेशन को जो है वो गैस की फराहमी 5 जुलाई तक नहीं होगी। आगे बढ़ें, कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 735 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 41,133 टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.78% रही। वैक्सीन से मुतालिक आपको अपडेट करें। अमेरिका ने रवा हफ्ते पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें देने का ऐलान कर दिया है। ये बात व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। दूसरी जानिब साइनोवैक की 30 लाख खुराकें भी आज चीन से पाकिस्तान लाई जाएंगी। ये वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी है। हुकाम के मुताबिक NIH में तैयार पाकवैक वैक्सीन की दूसरी खेप हुकूमत के हवाले कर दी गई है। आइंदा माह से NIH में यौमिया 1 लाख पाकवैक वैक्सीन की तैयारी मुतवक्के है। पाकवैक ई सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में घर के बाहर सोए 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज वफाकी बजट आसानी से पास हो जाएगा। अरकान पार्लियामेंट के इशाइये से खिताब में कहा, महंगाई हमारे लिए सबसे मुश्किल चैलेंज है। बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। मुश्किल वक्त अब पीछे रह गया है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि सरकारी अस्पतालों में सज़ा और जज़ा का निज़ाम लाना चाहते हैं। इस्लाहात में मुश्किलात आ रही हैं। निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले मुखालफत करते हैं। उसके लिए मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। जो मुश्किल वक्त था, मैं आपको पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि वो माशाअल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया। ये हमारा असल मसला जो रहा है अभी भी है महंगाई का। इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रहा है। वो आपको एक एहसास प्रोग्राम है। सानिया निश्तर ने पूरा 90% सारा डेटा पाकिस्तान का इकट्ठा कर लिया है। तो हम डायरेक्टली नीचे 46% लोग जो निचला तबका है उसको अब डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे।
सिंध असम्बली में एहतजाज और चारपाई ऐवान में लाने पर स्पीकर सिंध असम्बली ने PTI के 8 अरकान असम्बली पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। जरा आ जाए, सब आ जाए, ये बाहर लेके जाए, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये आप असम्बली की बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं करें। सिंध असम्बली के इजलास में एहतजाज, शोर शराबे और ऐवान में चारपाई लाने पर स्पीकर सिंध असम्बली ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी असम्बली को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। सेक्रेटरी असम्बली की रिपोर्ट पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने PTI के 8 अरकान पर रवां सेशन में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी के बायस सईद आफरीदी, राबिस्तान खान, अरसलान ताज, मोहम्मद अली, अजीज़ शाहनवाज जदून, बिलाल अहमद और राजा अजहर ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल के हवाले से खबरों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार देते हुए कहा कि जुल्फी बुखारी ने इसराइल का ऐसा कोई दौरा नहीं किया। इस सिलसिले में साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की तरफ से 2 टोक बयान भी जारी किया जा चुका है। दफ्तर खारिजा से जारी बयान में तर्जुमान का कहना था कि इसराइल के मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। इससे कबल 18 दिसंबर 2020 को भी वजारत खारजा ने इसी तरह की गलत खबरों को मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान ने 1967 से कबल की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाने के साथ मुस्तकिल तौर पर 2 रियासतों के हल पर जोर दिया है। गुजरांवाला में संगदिल बाप ने बीवी से झगड़े के दौरान अपने 4 माह के बेटे को उठाकर दीवार पर दे मारा। सर में चोट लगने से बच्चा इंतकाल कर गया। पुलिस के मुताबिक वाकया किला दीदार सिंह में पेश आया। मुलजिम ने अखराजात के लिए पैसे मांगे थे, जिस पर बीवी से अक्सर झगड़ा रहता। इसी बात पर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो बिलाल ने 4 माह के बेटे को उठाकर दीवार पर दे मारा, जिससे वो इंतकाल कर गया। पुलिस का कहना है मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात की जा रही हैं। नए माली साल के बजट में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के बयान को सियासी और मुआशी माहिरीन ने आइन के आर्टिकल 120 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। कोयटा से हमें रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूँ कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता। ये जुबान की लफ्ज़िश थी या वज़ीर जाम कमाल के दिल से कही बात जो जुबान पर आ ही गई। बजट पेश करने से कबल न देखने की बात करके वज़ीर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जाम कमाल के मुंह से निकली बात अपोजिशन जमातों ने, जिनके एहतजाज से सूबाई असम्बली मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी, ने फौरन पकड़ ली। अपोजिशन जमातों का कहना है कि हम तो अरसे से कह रहे हैं कि सूबे का बजट सूबाई हुकूमत नहीं बनाती बल्कि कोई और बनाता है। जब उनको बजट के बारे में खत का पता नहीं, हमें ज़बरदस्ती बजट से रोका गया, तो ये बजट आसमान से नाजिल हुआ, ये बजट कहाँ से आया, इसका प्रोब होना चाहिए। सियासी व माशी माहिरीन भी वज़ीर आला जाम कमाल के बजट से मुतालिक कहे गए बयान पर हैरान हैं। साबिक सेक्रेटरी खजाना महफूज अली खान ने वज़ीर आला और काबीना के बजट देखे बगैर ऐवान में पेश करने के बयान पर कहा कि ये तो आइन के आर्टिकल 120 की खिलाफ वर्जी है। बजट इजलास से कबल सूबाई काबीना बजट पर बहस के बाद इसकी मंजूरी देती है, जिसके बाद ही नया बजट ऐवान में पेश किया जाता है। ये कह देना कि मैंने जो है मुझे 3 बजे जो है बजट मिला और 4 बजे हम उसे लेकर असम्बली में आ गए, ये आइन के भी खिलाफ वर्जी है और गवर्नेंस के बेसिक उसूलों के भी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला जाम कमाल के बजट के हवाले से बयान पर वजाहत अपनी जगह, लेकिन माहिरीन ने कहना है कि पिछले 3 बरसों के बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 300 अरब रखे जाने के बावजूद सूबे में तरक्की की नजर न आना इस शोबे को तकवीत देता है कि बजट अवामी नुमाइंदों की हिदायत के बजाय ब्यूरोक्रेसी की खानापुरी होती है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने सिंध के सूबाई वजीर से शादी का दावा कर दिया है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने सबसे पहले शोहरत तब हासिल की जब वो कुछ वीडियोस में इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में मंडलाती नजर आईं। अब उन्होंने इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों से ही अपने जीवन साथी का इंतखाब कर लिया है। जियो न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए हरीम शाह ने अपनी शादी का एतराफ़ किया, ताहम शौहर का नाम बताने से गुरेज किया।
जी, पीपल पार्टी के हैं, रुकने सिंध असेंबली हैं और एक जानी मानी शख्सियत हैं पाकिस्तान की। और को हमारी फ्लाइट है, हम टर्की जा रहे हैं। जब इंशाल्लाह हम टर्की से वापस आ जाएंगे तो देर टीवी शोज में हर जगह वो जाते हैं, आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं। कोई भी मसला हो कराची की आवाम के लिए या पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए। हरीम शाह ने शौहर का नाम तो नहीं बताया, ताहम शौहर की 4 निशानियां जरूर बता दी। शौहर सिंध असेंबली का रुकन है, शौहर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, शौहर सूबाई वजीर है, शौहर पहले से शादीशुदा है। वो इस वक्त वजीर है, कराची में ही मुकीम है और सिंध से उनका ताल्लुक है। मुझसे काफी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल पार्टी की एक सीनियर रहनुमा है, लड़की है, वो भी मौजूद थी वहाँ पे और उनके करीबी जी वो सेनेटर हैं पीपल पार्टी की। हरीम शाह से शादी की खबरों के बाद मुतादिद अरकान सिंध असेंबली शादी की अंगूठी से खाली हाथ दिखा कर अपनी गवाही देते नजर आए। आप पे ये एक्सीडेंट का निशान है, आप देख सकते हैं। घड़ी तो दिखाएं सर, आपने कौन सी पहनी? मैंने वो ये वाली है। नहीं, ये वो नहीं है। मेरे घर में कोई गुनाह का काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ शादी की है तो अच्छी बात है, मगर मैंने नहीं शादी की है तो छुपाने की बात तो है नहीं इसमें। थोड़ा हाथ तो दिखाएंगे, घड़ी हाथ तो दिखा दिया है भाई। मैंने तो नहीं की है, सिंध असेंबली का कोई भी मेंबर हो सकता है, लेकिन मैं उसमें नहीं। घड़ी और अंगूठी तो आपने भी वही पहनी हुई। नहीं जी, ये इस घड़ी में और उस घड़ी में बड़ा फर्क है। दिल तो बड़ा कर रहा था लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये घड़ी तो आपने वैसी पहनी हुई है, घड़ी और घड़ी वैसी पहनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। मैं कब से देख रहा हूँ कि काची मेरी घड़ी तो नहीं है लेकिन नहीं